गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन है, किसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नया मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में पहले आपने डिस्कस कर लिया है, तो ऑलरेडी आपको आता होगा, ये मान के चलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है और क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप चेक कीजिए कि जो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होंगी वो यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। अगर वो नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है देन क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से आपको एक्स वाई नहीं निकालना। लेकिन इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आपको एक्स वाई निकालना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखते हैं क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन मान लें हम। x के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको x a1 मानते हैं, ये b1 होगा और ये c1, a2 b2 c2। तो a1 बाई a2 निकालते हैं, b1 बाई b2 निकालेंगे, c1 बाई c2 निकालेंगे। तो 1/3 a1 बाई a2 माइनस 3 बाई माइनस 9 b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 2 c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 जो है 1/3 है, ये 1/3 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं आ रहा। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 से बोलते हैं नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन में आपको कुछ करना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ नो सोल्यूशन। अगला पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। अब यहाँ पे फर्स्ट टू इक्वल नहीं है, a1 बाई b2 a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसे आगे बोलेंगे हम यूनिक सोल्यूशन है। और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है बाय यूजिंग अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन में। तो इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, इक्वेशन दे रखी थी, एक काम करते हैं इस इक्वेशन में इन दोनों को यहाँ ले आते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड फोर इक्वेशन बन गई। इस थर्ड फोर इक्वेशन से ही हम एक्स और वाई निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हुए। तो क्वेश्चन था एक्स वाई निकालना है इससे। अब उसके लिए हम यहाँ लिख दो x डिवाइड इक्वल वाई डिवाइड इक्वल 1 डिवाइड। सिंपली हम बिना फॉर्मूला याद करे इसको करेंगे। कैसे निकालते हैं, x है ना, तो x के डिवाइड में लिखना है, तो x की टर्म को छुपा लो, x की टर्म को छुपा लो। ये क्या करो, x की टर्म को छुपा के इसकी मल्टीप्लाई y के कोफिशिएंट से करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, मतलब y के कोफिशिएंट की इससे मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इस y के कोफिशिएंट से करनी है। तो -8 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से और 2 की मल्टीप्लाई करनी है -5 से, तो माइनस का 10 आ जाएगा और बीच में साइन लगा दो माइनस का। ऐसे y के करना है तो y को छुपा लें, y को छुपाने के बाद इसके इससे मल्टीप्लाई करना है -15, इसके इससे करना है -16, बीच में साइन माइनस का आएगा। फिर इसको छुपाना है, इसको इससे करना है 4, इसको इससे करना है 3, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा। ये बचा -8 प्लस 10 -15 प्लस 16 1/1। x बाई 2 बचा, ये y बाई 1 बचेगा इज इक्वल टू 1/1 है। उसके बाद जो x की टर्म है ना उसको इसके इक्वल लिख दो, x बाई 2 को 1/1 के इक्वल, और जो y की टर्म जो थी उसको भी इसके इक्वल लिख दो। तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1/1, मतलब x आ गया 2, और y बाई 1 इज इक्वल टू 1/1, तो y कितना आ गया 1। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y निकालना काफ़ी इजी है। x डिवाइड लिखना है, y डिवाइड लिखना है, 1 डिवाइड लिखना है,
उसके बाद x को छुपाना है, इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है, y को छुपाना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इसको छुपाना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इजी हो जाएगा। इसको इससे इक्वेशन इक्वल लिखना है, इसको इसके इक्वल लिखना है और वहाँ से एक्स वाई निकल जाएगा। तो एग्ज़ाम में जब लिखा हो जिस मेथड से करना है उसी से करना होता है। अगर ना लिखा हो तो जो मेथड आपकी मर्जी है आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल बी द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी की वो वैल्यू निकालें जिसके लिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 7, a - b × x, a + b × y = 3a + b - 2। कैसे करेंगे इसको? किसी ने कहा कि नो सोल्यूशन है, सॉरी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इस केस में होते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब यहाँ a1 दे रखा है 2, मतलब जो x के आगे कोफिशिएंट होता है उसको a1 बोलते हैं ना। देखो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो पुट करा हमने इनकी वैल्यू की जगह पे ये इक्वल तो दे ही रखे हैं हमें ये। तो पहले इन दोनों का इक्वल लिखा, इसके इससे मल्टीप्लाई किया, इसके इससे मल्टीप्लाई किया और एक इक्वेशन निकाल ली। फिर इसको इसके इक्वल लिखा, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन इससे निकल जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे ए और बी निकालना है। तो ए और ए तो सेम था, इसे कैंसिल करके हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं। एग्जाम में गिवन ना हो कि इस मेथड से करना है क्वेश्चन तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं, आसान पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान, सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड होता है। तो यहाँ से 3b = 3, b कितना आ गया 1, b की वैल्यू को फर्स्ट में रखते हैं हमने। फर्स्ट इक्वेशन ये थी तो b1 है तो ये कितना आ गया 5, तो ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फॉर विच ऑफ वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू निकालें हम, के की किस वैल्यू के लिए विल बी द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ना हो। तो क्वेश्चन है 3x + y - 7 = 0, 2k - 1 × x, k - 1 = y, 2k + 1। नो सोल्यूशन में ये केस होते हैं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये दिया हुआ हमें। तो a1/a2 के इक्वल रखते हैं हम, पहले b1/b2 के क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड से आपको सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले सीख लिया है तो उससे नहीं करूँगा मैं, उससे आप ट्राई करना। हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन हमारा ये था, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए इस 9 को और इस 4 को इधर ले आते हैं। तो इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको इधर लाएंगे तो इसको थर्ड और 4 मान लेते हैं। ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2 होता है। अब x के नीचे लिखेंगे तो x को छुपा लेंगे, y के नीचे लिखेंगे तो y को छुपा लेंगे और z के 1 के नीचे लिखेंगे तो 1 को छुपा लेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए तो ये लिखा हमने, वैसे ही हम सोल्व करा, इसको इसके इक्वल लिखा, x निकल गया, इसको इसके इक्वल लिखा, y निकल गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सोल्यूशन बाय एल्जेब्रिक मेथड। एनी एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। पहले इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद सोल्व करेंगे। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस एंड इज फिक्स। किसी हॉस्टल के मंथली चार्जेस तो फिक्स हैं और रिमेनिंग डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। बाकी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन मेस में खाना खाया है। व्हेन ए स्टूडेंट हैड ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक लड़का है ए जिसने 20 दिन खाना खाया, ही हैज़ टू पे 1000 रुपीज़, उसको 1000 रुपये देने पड़े। एज ए हॉस्टल चार्जेस, स्टूडेंट जो बी था उसने 26 डे खाना खाया, फूड लिया, उसको 1180 रुपीज़ देने हो गए। तो फिक्स चार्ज क्या है और पर डे का फूड चार्ज क्या है ये निकालना है। जो निकालना है उसको लेट कर लें आप। तो फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया, पर डे चार्ज को हमने y मान लिया। तो फिक्स चार्ज x तो देने ही देने हैं,
1 डे का 1 वाई है, तो 20 डे खाना खाया तो 20 वाई हो गया, इज इक्वल टू कितना है 1000। एक्स तो है ही है, 26 वाई इज इक्वल टू 1180। दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे। तो माइनस करते हैं, एक्स सेम है ऑलरेडी, कैंसिल हो जाएगा, ये बचा वाई कितना आ गया 30। वाई की वैल्यू को फर्स्ट में रख दिया हमने, एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल 1000 था, तो वाई 30 रखा है हमने यहाँ पे, 600 हो जाएगा यहाँ पे, एक्स कितना आ गया 400, आंसर आ गया। ईजी है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया दोबारा से, जो लास्ट एक्सरसाइज में आपने किया होगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा अगर हम 1 माइनस करेंगे नोमिनेटर में से, एंड 1/4 बन जाएगा अगर हम 8 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि फ्रैक्शन है x/y। तो उसने बोला कि नोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया, 1/3 बन जाएगा, पहली इक्वेशन आ गई। फिर डिनोमिनेटर में से 8 ऐड कर दिया, 1/4 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, वाई इधर के माइनस का हो जाएगा 8। सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन में देखो वाई वाई तो सेम है, ये माइनस का ये माइनस का, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। तो माइनस माइनस को साइन चेंज करके काटेंगे। दोनों इक्वेशन लिखी हमने, साइन चेंज करके कट गया ये, एक्स आ गया 5, एक्स की वैल्यू को हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो वाई कितना आ गया 12। तो फ्रैक्शन हो गया x/y यानी कि 5/12। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसका थर्ड पार्ट। यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश के 40 नंबर आए मैथ्स एक टेस्ट में। अगर 3 मार्क्स गेट करता है वो ईच राइट आंसर के लिए, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उसे सही आंसर के लिए 3 नंबर मिलते हैं और रॉन्ग आंसर में उसका 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाता है, लूज हो जाता है, हैड और 4 मार्क्स अवॉर्ड होते हैं उसको करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स डिडक्ट होते हों इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। तो कितने क्वेश्चन टेस्ट में थे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे। नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि राइट और रॉन्ग सारे मिला के कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में, ये पूछा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। मान लिया कुल करेक्ट आंसर के क्वेश्चन थे x, इनकरेक्ट वाले थे y, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए x प्लस वाई। 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर x है तो 3 मार्क्स, तो 3x, एंड रिड्यूस 1 मार्क्स, तो -1 मार्क्स 1y इज इक्वल टू 40। 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 2 मार्क्स रिड्यूस, माइनस कर देंगे, और इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 50। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, 2x माइनस वाई इज इक्वल 25 बन जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, वाई सेम था, बस साइन चेंज करना पड़ेगा, तो साइन चेंज करा, x आ गया 15, x की वैल्यू को फर्स्ट में रख दिया, तो y कितना आ गया 5। तो x और y निकल गया, हमें निकालना नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो x प्लस वाई कितना आ गया 20, तो आंसर आ गया 20। तो इसका एक पार्ट रह गया, वो आप ट्राई करना। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। थैंक यू।